ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवे पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे मही। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसे सनातन धर्म से प्यार नहीं। सजनों, मातृशक्ति और बालिकाओं, ये कल से बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आप बड़ा ही आनंद ले रहे हैं, यज्ञ के माध्यम से भी, विचारों के माध्यम से भी। हमारा कोई भी कार्य होता है भारतीय संस्कृति का, वो यज्ञ हवन के माध्यम से ही होता है और बिना यज्ञ के हम लोगों की संस्कृति नहीं है। हमारे यहां तो कोई भी शुभ कार्य होता है, प्राचीन समय से उसका प्रारंभ यज्ञ से ही करते हैं। और बल्कि ये देखिए कि इतिहास के माध्यम में भी पढ़ने को मिलता है कि कई यज्ञ ऐसे महान हुए इस भारत के अंदर जो आज भी इतिहास में है। भगवान श्री राम जी जिस समय लंका पर चढ़ाई करते हैं तो समुद्र के किनारे पर बैठ करके उन्होंने पहले यज्ञ किया था। और जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों पांडवों का युद्ध होने के लिए जा रहा है तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने पलवल के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और ऐसे ही परीक्षित की मृत्यु के पश्चात नागवंशियों के सर्वनाश के लिए महाराजा जनमेजय ने भी बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जिसको महाभारत में सर्प यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही ये कार्य हमारे यज्ञ के द्वारा जब तक चलता रहा तब तक हम संसार के शिरोमणि रहे, संसार के गुरु रहे। और जब से हमने यज्ञ जैसी पद्धति को छोड़ दिया और दूसरी विचारधाराओं में बह करके उनके अनुसार ये ऋषियों की संतान चलनी प्रारंभ हो गई, तभी से सारी बीमारियां इस देश के अंदर बढ़ती हुई चली गई। तो आप लोग कल से कार्य यज्ञ में आहुति छोड़ करके धर्म लाभ कमा रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। और ये महान कार्य सृष्टि से लेकर के अब तक चला हुआ आ रहा है। और जब तक ऋषियों की संतान है, वेद धर्म के मानने वाले हैं, ये कार्य चलता रहेगा। वही संसार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं और वो कहते हैं जिनके संस्कार नहीं है यज्ञ के प्रति, धर्म के प्रति, तो वे लोग क्या कहते हैं, अरे महंगाई का कितना जमाना है और घी सामग्री कितनी महंगी है, लेकिन ये हवन करने वाले अग्नि में घी और सामग्री फूंक देते हैं, ये कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके संस्कार नहीं है। जिस समय आप लोग किसान हैं, गेहूं बो रहे हो और गेहूं बोते समय आप लोग मिट्टी में गेहूं के दाने बिखेर रहे हो, मिला रहे हो, उस समय वो आदमी आ जाए आप लोगों के पास में जिसने गेहूं की रोटी खाई है, गेहूं का नाम सुना है,
लेकिन गेहूं कैसे पैदा होता है उसको नहीं पता। ऐसे किसी संसार के कोने में वो रहता हो और वे कहे कि भाई ये किसान क्या कर रहा है, तो उसको जब बताया जाए कि ये गेहूं मिट्टी में मिला रहा है, अरे ये वही गेहूं जिसकी इतनी स्वादिष्ट रोटी होती है कि हाँ ये वही गेहूं मिट्टी में मिला रहा है, तो क्या कहेगा, ये किसान मूर्ख है। क्यों कहेगा? मिट्टी में कोई भी चीज मिला दी खराब हो जाएगी। भाई आप खा रहे हैं रोटी, खाते खाते मिट्टी में मिला करके क्या फिर टुकड़े को खा लेंगे आप लोग? नहीं खा पाएंगे, तो मूर्ख कहेगा।